Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the lesson Suraj Ka Intezar, lesson 10, class 6, New Gunjan book. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. पात्र परिचय मोहनदास महात्मा गांधी के बचपन की भूमिका द यंग महात्मा गांधी रोल इज प्लेड बाय मोहनदास. बालक 1 मोहनदास का बाल सखा मोहनदास गांधी जी और चाइल्डहुड फ्रेंड 1. बालक 2 मोहनदास का बाल सखा द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी 2 द सेकेंड फ्रेंड. पुतली बाई मोहनदास की माँ द मदर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी और अम्मा. सुहासिनी इस बालिका ए स्मॉल गर्ल. प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं के रूप में बैठने के लिए कुछ अन्य बालक बालिकाएं. सो इन द प्रेयर हॉल लाइक ए डिवोटीज मारे उकारतकागा देयर आर फ्यू बॉयज एंड गर्ल्स. मंच पर गोलाकार बनाए गए एक चबूतरे पर महात्मा गांधी आंखें मूंदे बैठे हैं. खादी के कपड़े पहने कुछ बालक उनकी ओर मुंह किए बैठे हैं और भजन गा रहे हैं. वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीर पराई जाने रे. गांधी जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी को शांत होने का संकेत करते हैं. सब शांत हो जाते हैं. गांधी जी आंखें मूंदे मूंदे ही बोलना शुरू करते हैं. सामने बैठे लोगों में आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूँ. आप में से किसी को कुछ कहना या पूछना है शायद. उनकी ये बात सुनकर श्रद्धालुओं के बीच से सुहासिनी उठकर खड़ी हो जाती है. सुहासिनी, आपने मेरे मन की बात कह दी बापूजी. अंग्रेज सरकार के नए कानून के खिलाफ आमरण उपवास का आपका आज तीसरा दिन है. मैं जानना चाहती हूँ कि कई दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहने का बल आप में कहाँ से और कैसे पाया. गांधी जी, बहुत अच्छा सवाल किया सुहासिनी तुमने. सुनो, अन्याय और अधर्म से लड़ने की ये समूची ताकत मेरी माताजी ने बचपन में ही मुझे दे दी थी. अब तो मैं उसका अभ्यास करता हूँ बस. सुहासिनी, आपकी माताजी ने कैसे. गांधी जी आंखें खोलकर एक बार सामने बैठे सभी श्रद्धालुओं को देखते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं. मेरी माताजी बिना पूजा पाठ के कभी भी भोजन नहीं करती थी. गांधी जी के आंखें खोलकर चारों ओर देखने के साथ ही मंच पर प्रकाश कम होने लगता है. उनका वाक्य शुरू होते ही पूर्ण अंधकार छा जाता है. इस बीच सारी मंच व्यवस्था बदल जाती है. मंच पर प्रकाश फैलने के साथ ही 8-10 साल की उम्र के 2-3 बालक एक जगह बैठकर खेलते हुए दिखाई देते हैं और पुतली बाई मोहन को पुकारती हुई उनके निकट आती हैं. पुतली बाई, मोहन बेटा, मोनिया, तुम्हारे खाने का समय हो गया बेटा, चलो खाना खा लो. मोहनदास, आपने खा लिया. पुतली बाई, मेरा आज व्रत है बेटा. मोहनदास, व्रत है. खड़ा होकर उनके माथे पर हथेली रखता है. आपको तो बुखार जैसा लग रहा है. पुतली बाई, हाँ है हल्का सा बुखार, लेकिन उससे क्या. मोहनदास, रोज़ाना मंदिर जाना, वर्षा के 4 महीने में पूरे व्रत रखना, दिन में केवल एक बार भोजन करना, बीमार होने पर भी व्रत को नहीं छोड़ना, ये सब. पुतली बाई, ये सब मेरे लिए मामूली बात है बेटा. मोहनदास, लेकिन कई दिनों तक भूख को आप सह कैसे लेते हैं माताजी. पुतली बाई, भूख का संबंध पेट से नहीं मन से है बेटा. मन को खाने की चीज़ों से हटाकर अगर अपने ज़रूरी कामों में लगा दो तो वह भूख की तरफ भागना बंद कर देता है. ये बात तुम बड़े होकर कुछ समझ जाओगे. मोहनदास, इस चौमासे में कौन सा व्रत रखा है आपने माताजी. पुतली बाई, इस बार सूर्य के दर्शनों का व्रत लिया है. रोज़ाना उनके दर्शन करके ही भोजन करना है. मोहनदास, और अगर उनके दर्शन ना हो पाए तो. पुतली बाई, तो उपवास. मोहनदास, कब से शुरू हुआ है आपका ये व्रत. पुतली बाई, पिछले हफ्ते से. मोहनदास, पिछले हफ्ते से. माताजी, ये पोरबंदर है, समंदर का किनारा.
ऊपर से चौमासा यानी बारिश का मौसम। पिछले 3 दिनों से तो यहाँ सूर्य को बादलों ने सामने ही नहीं आने दिया है। तो पुतली बाई, तो उपवास, भोजन तो सूर्य के दर्शन करके ही करना है। मोहनदास, तब ठीक है, आज मैं भी सूर्य के दर्शन करके आपके साथ ही भोजन करूँगा। पुतली बाई, थोड़े और बड़े हो जाओ तब ये व्रत शुरू करना, अभी खाना खा लो, चलो। मोहनदास अपने साथियों से, अभी आप खेलो, मैं खाना खाकर आता हूँ। दोनों बालक, ठीक है। मोहनदास माताजी के साथ चला जाता है। साथी बच्चे मौन पूर्वक खेल में लगे रहते हैं। कुछ ही देर में मोहनदास भागा हुआ आ जाता है। बालक 1, अरे। बालक 2, तुम तो बड़ी जल्दी खाना खा आए मुनिया। मोहनदास, खाकर नहीं, छिपाकर आया हूँ। बालक 1, क्यों? मोहनदास, माताजी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं ये जानते हुए भी खाता हूँ तो अच्छा लगेगा क्या? बालक 2, लेकिन माताजी को तुम्हारे खाना छिपाकर आने की बात पता लगने पर कितना दुख होगा, ये सोचा है? मोहनदास, सोचा है, देखो माताजी घर के भीतर कामकाज में व्यस्त रहती है, इसलिए उन्हें सूरज के निकल आने का तुरंत पता नहीं चलता है। हम लोग अपना ये खेल छोड़कर बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर रखते हैं। जैसे ही वे बादलों के पीछे से झांकेंगे, मैं माताजी को आवाज लगा दूंगा। बालक 1, हाँ, आवाज सुनते ही वह दौड़ी चली आएंगी और सूरज के दर्शन करके उपवास खोल लेंगी। मोहनदास, फिर मैं भी छिपा कर रखे अपने भोजन को लेकर उनके सामने जा बैठूंगा। मैं समझता हूँ तब वह मुझ पर नाराज नहीं होगी। बालक 2, लेकिन समझ तो जाएगी ही कि मुनिया अब उनके साथ चालाकी करने लगा है। मोहनदास, इस बहस को छोड़ो, अब बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर गड़ाओ, बस। सभी एकजुट होकर बैठ जाते हैं और बादलों की ओर देखने लगते हैं। एकाएक बालक 1 उछलकर खड़ा हो जाता है। बालक 1, उधर देखो, उस बादल के पीछे उजाला सा नजर आने लगा है। बालक 2, हाँ, उस खाली बादल का पेट फाड़कर सूरज प्रकट होने ही वाला है। बालक 1, मुनिया, तुम माताजी को आवाज लगा, घर से निकलकर यहाँ पहुँचने तक सूरज पूरी तरह बाहर आ चुका होगा। मोहनदास, नहीं भाई, जब तक सूरज को खुद मैं ही ना देख लूं, तब तक माताजी को आवाज नहीं लगा सकता। इस थोड़े से उजाले को देखकर वे नहीं मानने वाली। तभी बालक 1 व बालक 2 खिलक कर उछल पड़ते हैं। दोनों बालक एक साथ, मुनिया देख, सूरज निकल आया, माताजी को आवाज लगा। मोहनदास भी उधर देखकर खिलक उठता है और जोर जोर से माताजी को पुकारता है। मोहनदास, माताजी, माताजी, जल्दी आइए, सूरज बादलों के पीछे से बाहर निकल आया है। दोनों बालक उतालवे से होकर एक साथ, उन्होंने सुना नहीं है शायद, तू भीतर जा और उन्हें साथ लेकर आ, जल्दी कर। मोहनदास भागकर अंदर जाता है और हाथ पकड़कर अपनी माता पुतली बाई को खींचता हुआ सा बाहर लाता है। मोहनदास, देखो माताजी, पूरे 3 दिन बाद आज दर्शन दिए हैं सूरज ने। पुतली बाई बादलों की ओर देखती है, कहाँ है सूरज मुनिया? मुझे तो हल्का सा उजाला भी नजर नहीं आ रहा। मोहनदास उदास स्वर में, काले बादलों ने इतनी सी देर में उन्हें दोबारा ढक लिया। हम सब ने आपको बड़ी आवाजें लगाई, गलती मेरी है, मुझे पहले ही जाकर आपको बुला लाना था। पुतली बाई, कोई बात नहीं, भोजन आज भी भाग्य में नहीं, चलकर काम में लगती हूँ। वापस जाने लगी हैं, 2 कदम चलकर रुक जाती हैं, पलटकर मोहन के निकट आती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। मोनी, मेरे बेटे, माँ भूखी हैं, ये जानकर तूने भी खाना नहीं खाया, छिपाकर यहाँ चला आया सूरज देखने को। माँ की आंखें बच्चों पर ही टिकी रहती है, ये नहीं जानता? मोहनदास, आपको भूखा जानकर निवाला मुंह की ओर जाता ही नहीं है माँ। ये उपवास नहीं है बेटे, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। गुलामी की गठाएं कितना भी घेर लें, आज नहीं तो कल आज़ादी का सूरज जरूर चमकेगा। ये दृश्य यहीं रुक जाता है और नेपथ्य से गांधी जी की आवाज़ उभरती है। गांधी जी,
वह दिन था और आज का दिन है सुहासिनी। इसी वाक्य के साथ मंच पर प्रकाश मंद पड़ता हुआ अंधकार में बदल जाता है। इस अंधकार में मंच पर प्रारंभ वाला दृश्य बन जाता है, जिसमें गांधी जी गोल चबूतरे पर बैठे श्रद्धालुओं से बतिया रहे हैं। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ जब भी उपवास पर बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माता जी ने मुझे गले से लगा रखा है और वह कह रही है, ये उपवास नहीं है बेटे, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। और माताजी हमेशा जीती थी सुहासिनी का वह विश्वास ही मेरी ताकत है। देख लेना, जीतूंगा मैं ही। ऐसा कहकर वह पहले की तरह आंखें मूंद लेते हैं और दाएं हाथ ऊपर उठाकर भजन करने का इशारा करते हैं। बलराम अग्रवाल। In the next video, we'll see the line, bell and explanation. Thank you, students.